दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का प्रोटोकॉल क्या होता है? कितनी मजबूत होती है व्यवस्था? भारत में G20 के शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई शीर्ष नेता आ रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन आ रहे हैं और सिर्फ वे ही नहीं, उनकी सुरक्षा का पूरा तामझाम साथ आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा पर तो हॉलीवुड भी कई फिल्में बना चुका है। ये सुरक्षा कवच ऐसा होता है जो सुनने में लगता एकदम फिल्मी है, लेकिन है सच। राष्ट्रपति की सुरक्षा में यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस का अहम रोल है। वैसे तो ये एजेंसी 1865 में बनी थी, लेकिन 1901 से इसे अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का काम सौंपा गया। लगभग 7,000 एजेंट और ऑफिसर सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं। इसमें महिलाएं भी होती हैं। इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। 3 महीने पहले से तैयारी। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माने जाते हों, लेकिन उनकी सुरक्षा पर फैसले लेने का काम सीक्रेट सर्विस का है। अगर राष्ट्रपति चाहें भी कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, तो ये आदेश नहीं माना जाएगा। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश की यात्रा करने का फैसला करते हैं, तो तय तारीख से लगभग 3 महीने पहले ही सीक्रेट सर्विस अपना काम शुरू कर देती है। राष्ट्रपति एक तरह से सुरक्षा के कवच में चलते हैं, जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। ये न सिर्फ बहुत मजबूत है बल्कि बहुत महंगी भी। दरअसल अमेरिका ने अपने 4 राष्ट्रपतियों की हत्या देखी है। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैकिनली, 1963 में जॉन एफ केनेडी। तो जाहिर है, अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। अब बताते हैं कि इस सिक्योरिटी में क्या क्या होता है। राष्ट्रपति के 3 सिक्योरिटी लेयर्स हैं। सबसे अंदर राष्ट्रपति के प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट, फिर बीच में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, उसके बाद पुलिस। अब वो दिल्ली आ रहे हैं तो उनके लिए दिल्ली पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भी एक सुरक्षा लेयर होगी, जो सबसे बाहरी चौथी सुरक्षा परत होगी। सीक्रेट सर्विस और व्हाइट हाउस के स्टाफ 2 से 3 महीने पहले ही आकर लोकल एजेंसियों से मिलना शुरू कर देते हैं। वे यहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो के वीवीआईपी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात करते हैं। सीक्रेट सर्विस तय करती है कि राष्ट्रपति कहाँ ठहरेंगे। उस जगह की गहन छानबीन की जाती है। होटल के कर्मचारियों तक की पृष्ठभूमि की पड़ताल होती है। कई और इंतजाम देखे जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर एयर स्पेस चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनका एयरफोर्स 1 प्लेन ही नहीं आता है, उसके साथ 6 बोइंग C-17 विमान उड़ते हैं। इनमें हेलीकॉप्टर भी होता है। उनकी लिमोजीन गाड़ियां होती हैं। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है। दूसरे कई एजेंट और स्टाफ मेंबर होते हैं। सीक्रेट सर्विस और लोकल एजेंसी राष्ट्रपति के काफिले का रूट तय करती है। देखा जाता है कि किसी आपात स्थिति में कहां से बचकर निकलना है। कोई हमला होता है तो सुरक्षित लोकेशन कौन सी है, आसपास के अस्पताल कौन से हैं। एजेंट ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति जहां ठहर रहे हों, वो जगह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से 10 मिनट से ज्यादा दूर ना हो। एक एजेंट आसपास के हर अस्पताल के बाहर तैनात रहता है, ताकि इमरजेंसी में डॉक्टरों के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड भी साथ में रखा जाता है कि कहीं किसी स्थिति में उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो इंतजार न करना पड़े।
उनकी आने की तारीख नजदीक आते ही एजेंट राष्ट्रपति के रूट पर पड़ने वाला हर एक स्टॉप चेक करते हैं। जिस होटल में वे ठहरते हैं उसके आसपास की सड़कों पर पार्क की गई कारों को हटवा दिया जाता है। अलग अलग तरह के खतरे के समय क्या किया जाएगा, उन सब की रिहर्सल भी होती है। राष्ट्रपति के होटल में उनके लिए पूरा फ्लोर खाली होता है, बल्कि ऊपर और नीचे के फ्लोर भी खाली रखे जाते हैं। स्टाफ के लोग ही वहां रुक सकते हैं। पूरे कमरे की अच्छे से जांच होती है कि कहीं कोई छिपा हुआ कैमरा ना हो, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। टीवी और होटल के फोन भी हटा दिए जाते हैं। खिड़कियों पर भी बुलेट प्रूफ शील्ड लगा दी जाती है। राष्ट्रपति का कुकिंग स्टाफ भी साथ आता है। वे ही खाना बनाते हैं और परोसते हैं। सीक्रेट सर्विस वहां भी पूरी निगरानी रहती है कि कहीं कोई छेड़छाड़ ना कर दे। सीक्रेट सर्विस पर एक और बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें राष्ट्रपति के साथ हर वक्त रहने वाले सेना के उस व्यक्ति को भी सुरक्षित रखना होता है जिसके पास यूएस न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाला ब्रीफ केस होता है। राष्ट्रपति अपनी लिमोजीन कार में ही सफर करते हैं। इस कार को नाम दिया गया है द बीस्ट। ये कार हर तरह से इक्विप्ड है। बुलेट प्रूफ तो है ही, इसमें और भी डिफेंसिव उपकरण और तकनीकें हैं, जैसे स्मोक स्क्रीन्स, टीयर गैस, नाइट विजन तकनीक, केमिकल अटैक से सुरक्षा और ग्रेनेड लॉन्चर। ड्राइवर्स ऐसे ट्रेंड होते हैं कि किसी हमले के समय गाड़ी को एकदम उल्टी दिशा यानी 180 डिग्री टर्न ले लें। जब ओबामा आए थे भारत 2015 में, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। भारत की परंपरा के मुताबिक उन्हें भारत के राष्ट्रपति के साथ वेन्यू तक आना था, लेकिन वे अपनी बुलेट प्रूफ कार द बीस्ट में ही वेन्यू पर पहुंचे। लेकिन उस दिन एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन कर बैठे। सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के मुताबिक राष्ट्रपति 45 मिनट से ज्यादा ओपन एयर वेन्यू में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति ओबामा 2 घंटे तक वेन्यू पर रहे। वैसे ये सब जानकारियां सीक्रेट नहीं हैं। सीक्रेट सर्विस में रह चुके कुछ लोग किताबें भी लिख चुके हैं। जैसे जोसेफ पेट्रो ने एक किताब लिखी है जो यूएस सीक्रेट सर्विस में 23 साल स्पेशल एजेंट रह चुके हैं। उनके अलावा रोनाल्ड कैसलर ने 100 से भी ज्यादा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के इंटरव्यू लेकर किताब लिखी है, इन द प्रेसिडेंट्स सीक्रेट सर्विस। अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी कहीं निकलते हैं, हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। बीबीसी की व्हाइट हाउस रिपोर्टर ने एक बार लिखा था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति सफर करते हैं तो दुनिया ठहर जाती है।